बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रोज का, द एन्चेंटेड पूल। इसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसकी थीम ऑफ द चैप्टर देखो, द एन्चेंटेड पूल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। जो एन्चेंटेड पूल है ये लिखा गया है किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ये लिया गया है कहाँ से? महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है ये। वैन युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वर इन एग्जाइल, जब युधिष्ठिर और उनके भाई कहाँ थे? वनवास में। यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यम कौन है? मृत्यु के देवता। टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, उन्होंने रूप धारण किया था किसका? यक्ष का। एज टू टेस्ट युधिष्ठिर नॉलेज, युधिष्ठिर के ज्ञान को परखने के लिए। युधिष्ठिर पास यक्ष टेस्ट, युधिष्ठिर पास हो गए थे यक्ष के टेस्ट में। एंड प्रूव हिमसेल्फ इंटेलिजेंट एंड जस्टिस लविंग पर्सन, और उन्होंने स्वयं को बुद्धिमान और न्यायप्रिय सिद्ध किया। द स्टोरी थ्रो ए लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, जो ये स्टोरी है, ये कहानी युधिष्ठिर के चरित्र गुणों पर प्रकाश डालती है। डिस्क्राइब हिज पेशेंस, इंटेलिजेंस एंड लव फॉर जस्टिस, और उनकी धैर्य, बुद्धि तथा धर्म का क्या करती है? वर्णन करती है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करती है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये देखो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। यक्ष है, ठीक है, यक्ष, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, माद्री। ये जो यक्ष, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब कौन है? ब्रदर्स हैं। कुंती और माद्री देखो कौन है? ये दो माँ हैं, माताएं हैं। कौन कौन है? कुंती है मदर ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की, भीम की और अर्जुन की माँ। और माद्री कौन है? माद्री है नकुल और सहदेव की माँ। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ इसका। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होकर और चिंतित होकर अपने भाइयों का इंतजार करने लगते हैं और सोचते हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वो किसी श्राप से प्रभावित हो गए हैं? और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट सर्च ऑफ वाटर, या फिर अभी भी फॉरेस्ट जंगल में भटक रहे हैं किसके लिए? प्यास के कारण अभी भी भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं? और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास के कारण मारे गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, मतलब कि थ्रस्ट, प्यास के कारण असहनीय होकर ही गिव अप वेटिंग, वो क्या छोड़ देते? त्याग देते। गिव अप मतलब कि त्याग देते हैं इंतजार करना अपने भाइयों का। एंड स्टार्ट आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल हॉपिंग डैट ही माइट फाइंड दैम, और खोज में निकल पड़ते हैं अपने भाइयों की और उस पूल की जहाँ पर वो अपनी प्यास बुझा सकें। डैट माइट फाइंड एट दैम, क्या पता वो वहाँ पर उनको पाले अपने भाइयों को। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर, युधिष्ठिर भी उसी प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, वो आगे बढ़े उसी दिशा में जहाँ उनके भाई गए थे। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, वो कहाँ का? ट्रैक्स मतलब कि उस रास्ते से गुजरे। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जहाँ पे पूरे जंगली जानवर थे। स्पॉटेड डियर, चितकबरे, हिरन थे। एंड बिग फॉरेस्ट, बड़ा सा जंगल था। बर्ड्स, वहाँ पे पक्षियाँ थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, चलते चलते वो कहाँ पर पहुँचे? एक ब्यूटीफुल सुंदर मिडो। मिडो मतलब होता है चारागाह, मतलब कि हरा घास का मैदान, वहाँ पर पहुँच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर उसके चारों तरफ उस हरे घास के मैदान के पास एक क्लीन वाटर का क्या था? पूल, तालाब था। बट वैन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स मतलब होता है डंडों की तरह, मतलब कि ऐसी पड़े होना। फ्लैग पोल्स मतलब कि जो जिस पे झंडे लहराते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया। लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, वो मूर्छित हुए पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना। वो अपने ग्रीफ मतलब तो दुख, वो अपने दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगे? रोने लगे। कौन? युधिष्ठिर, जब उन्होंने अपने भाइयों को मूर्छित पाया। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। ही टच द फेसेस ऑफ भीम, उन्होंने टच किया भीम का फेस और अर्जुन का फेस। किसने? युधिष्ठिर ने। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो बिल्कुल स्टिल मतलब कि शांत लेटे हुए थे। एंड मॉर्न,
विलाप करने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज? वॉज मतलब होता है प्रतिज्ञास। क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत यही था? कौन कहता है? ये युधिष्ठिर। जस्ट वैन आवर एग्जाइल इज टू अबाउट टू एंड, हमारी जो एग्जाइल थी, हमारा वनवास जो था वो तो एंड ही होने वाला था, मतलब कि अंत ही होने वाला था। यू हैव बिन टेकन अवे, और तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। टेकन अवे मतलब छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। ये यहाँ पे कहते हैं यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, युधिष्ठिर ने जब उनकी शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब ऐसा है मतलब कि हेल्पलेस पड़े, मतलब कि निढाल कह सकते हैं, या फिर ऐसा है पड़े थे। ही सैडली वंडर हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। वो सैडली मतलब कि दुखी होकर कहते हैं कि किसमें इतनी ताकत है, कौन इतना पावरफुल है जिसने तुम्हें मारा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल। डिसेंडेड मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। अब वो भी क्या करने लगे? पूल के अंदर उतरने लगे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। ओवरपावरिंग मतलब तो तेज प्यास। वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए नीचे पूल में उतर पड़े। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वॉन, तुरंत जब भी एक आवाज़ आती है, उन्हें चेतावनी देती है, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे ब्रदर की मृत्यु, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई है। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल, यह तालाब मेरा है। कौन कहता है? ये यक्ष बोलते हैं ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं, हमारे सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर ने एक क्षण नहीं लिया और वो समझ गए कि ये जो वर्ड्स हैं, ये शब्द जो हैं वो किसके? यक्ष के हैं। एंड गैस, और उन्होंने अनुमान लगाया, वॉट हैड हैपन, कि यहाँ पर क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया। टू सी ए पॉसिबल वे, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। और ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को पुनः जीवित करने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। अब वो कहते हैं किसी यक्ष की, कृपया करके अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली, जो वॉइस थी वो लगातार क्वेश्चन पूछती रही, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछती रही। वॉट रेस्क्यू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इसका? ये क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना, ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में आदमी को क्या चीज़ बचा सकती है? उसका आंसर था करेज। करेज मतलब साहस। साहस एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को खतरे से बाहर निकाल सकती है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ये कहता है किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है, ठीक है। नॉट बाय स्टडिंग, अब उसका आंसर होता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। वो कहता है इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम डैट ही गेट विजडम, कहता है महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। द यक्ष आस्क व्हाट इज स्विफ्टर दैन द वाइंड, अब यक्ष का दूसरा क्वेश्चन होता है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द वाइंड, हवा से तेज क्या है? स्विफ्टर मतलब होता है तेज, हवा से तेज क्या है? तो अब युधिष्ठिर का आंसर होता है माइंड, मस्तिष्क। वो कहता है मस्तिष्क, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ हमारा, अब हमारा आता है फोर्थ पैराग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यस का, व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रोक, कि ड्राइड स्ट्रोक, सूखी घास से भी मुरझाई हुई चीज़ क्या है? वो कहते हैं ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से भरा हुआ हृदय। ये किसका आंसर होता है? युधिष्ठिर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री का साथी, यात्री होता है ट्रेवलर, यात्री का साथी कौन होता है? तो होता है उसका आंसर होता है लर्निंग, ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है? वो कहता है द वाइफ, पत्नी। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ। हु एकम्पनीज, ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन है हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ। मृत्यु के समय कौन साथ होता है? युधिष्ठिर का आंसर होता है धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. धर्म मृत्यु के पश्चात, मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होती है। मतलब कि क्या होती है? एक धर्मी उसकी आत्मा के साथ होती है। ठीक है, तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। ध्यान रखना ही मैच में आता है 100%। एलोन होगा, इसका जो मैचिंग होगी वो एलोन होगा। ठीक है। विच इज़ द बिगेस्ट वैसल। वैसल मतलब होता है बर्तन। सबसे बड़ा पात्र क्या है? वो पूछता है, वो कहता है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वैसल। ये कहते हैं पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, सबसे विशाल बर्तन है, सबसे विशाल पात्र है। ठीक है। अगला क्या है? वॉट इज़ हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। युधिष्ठिर का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य को हर किसी का स्नेह मिलता है? कहते हैं प्राइड मतलब होता है अभिमान, घमंड को अगर हम त्यागते हैं तो हम हर किसी का स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। ये कहते हैं अभिमान, यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे तो उसे हर किसी का स्नेह मिलेगा। वॉट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। ये कहते हैं किसका नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है? कहते हैं एंगर मतलब कि क्रोध। यदि इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। कहते हैं क्रोध, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आज हम यहीं तक करते हैं 4 पैराग्राफ तक। पहले आप लोग यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पैराग्राफ करेंगे। ओके।